नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज जजपुर का न्यूज रूटीन। बढ़ते हैं सुबह से लेकर शाम तक की बड़ी खबरों की ओर। पहली बड़ी खबर गढ़वा से है, जहां मनरेगा योजनाओं में जमकर बंदरबाट, अधिकारी से चपरासी तक ले रहे हैं इतनी पीसी। जिले में मनरेगा की योजनाओं में बंदरबाट हो रहा है, अधिकारी से लेकर चपरासी तक पीसी ले रहे हैं। वेंडर द्वारा रेट तय कर दिया गया है। मनरेगा से रोड, पशु शेड, कुआं का पैसा वेंडर के खाते में छोड़ा गया है, जिससे लाभुक वेंडर का चक्कर लगा रहे हैं। बावजूद उनके हक का भी पैसा नहीं मिल पा रहा है। लाभुकों का कहना है कि उन्होंने जो घर से रुपये लगाए हैं वो भी नहीं मिल पा रहा है। हम लोग कई महीने तक ब्लॉक का चक्कर लगाते हैं, तब जाकर उन्हें एक योजना मिलती है। वो भी योजना लेने से पहले 10% पीसी देना पड़ता है। आज यहां आलम यह है कि गढ़वा के वेंडर उनका पैसा चटनी की तरह चाट रहे हैं। 60% घूस पीसी के रूप में लिया जा रहा है। उसमें काम क्या होगा और जो लाभुक घर से लगाया है उसको क्या मिलेगा? लाभुक इब्रार अंसारी को मनरेगा रोड में मटेरियल का पैसा 1,13,844 गया, लेकिन उसे मात्र 41,000 रुपये मिला। बाकी 72,844 रुपया घूस पीसी के रूप में चला गया। इब्रार का कहना है कि हम लोग बहुत परेशान हैं, हम लोगों के हक का पैसा कौन दिलवाएगा? हम लोग अपने घर से पैसा लगाए हैं, हम लोग की कोई बात अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। दोस्तों, आपके प्रखंड में अगर बिना पीसी लिए कोई काम नहीं कर रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि किस काम के लिए कितना डिमांड किया जाता है। अगली खबर, मनरेगा के 45 पदों के लिए निकली वैकेंसी, हर माह मिलेंगे 1 लाख रुपये। मनरेगा झारखंड को अपने क्लस्टर फैसिलिटेशन प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग पदों पर मैन पावर की जरूरत है। इनमें स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर से लेकर जिला स्तर पर GIS जैसे पोस्ट शामिल हैं। इसके लिए विभाग की ओर से विज्ञापन जारी किया गया है। इन पदों पर चयनित कैंडिडेट से शुरुआत में 3 सालों तक अनुबंध पर सेवा ली जाएगी। इसके बाद परफॉर्मेंस के आधार पर 2 सालों तक विस्तार दिया जाएगा। इन पदों के लिए 70,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक दिए जाएंगे। विभाग द्वारा जारी विज्ञापन के मुताबिक स्टेट प्रोजेक्ट ऑफिसर NRM GIS लाइवलीहुड के लिए कुल 3 पद तय हैं। सभी अनारक्षित हैं। माह 1 लाख रुपये के अलावा अन्य भत्ते भी दिए जाएंगे। वहीं जिला समन्वयक के लिए 21 पद हैं, इनमें से 9 पद अनारक्षित हैं। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट GIS एक्सपर्ट के लिए भी 21 पद तय हैं, जिनमें से 9 पद अनारक्षित हैं। खबर, जेपीएससी के नव नियुक्त सदस्यों ने सीएम से की मुलाकात। डॉक्टर अजिता भट्टाचार्य, डॉक्टर अनीमा हांसदा, डॉक्टर जमाल अहमद, जो हाल ही में जेपीएससी के सदस्य नियुक्त हुए हैं, तीनों ने सबसे पहले दिसोम गुरु शिबू सोरेन का आशीर्वाद लिया। फिर मुख्यमंत्री आवास जाकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। अमिताभ चौधरी के नेतृत्व में जेपीएससी के यह 3 सदस्य जेपीएससी में योगदान कर चुके हैं। योगदान देते समय बातचीत में सदस्यों ने कहा कि अब जेपीएससी में जल्द ही गतिविधियां शुरू होगी और योग्य अधिकारियों को ढूंढना उनका परम कर्तव्य होगा। यह तीनों सदस्य शिक्षा जगत के नामी गिरामी लोग हैं। अगली बड़ी खबर, विधायक अंबा प्रसाद का एक बड़ा बयान, कहा बीच रास्ते में कुचलकर मारने की हुई कोशिश। बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने एक बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि जब वह कोल स्लाइडिंग कुसुम्बा आ रही थी, उससे बीच रास्ते में ही गाड़ी से कुचलने की कोशिश की गई। अंबा का यह भी कहना है कि उनके विरोधी यहां के जनप्रतिनिधियों के द्वारा जान से मारने की कोशिश हुई है। बहुत ही मुश्किल से ड्राइवर और बॉडीगार्ड ने गाड़ी उस क्षेत्र से बाहर निकाला है। विधायक अंबा प्रसाद का कहना है कि हमारे साथ बॉडीगार्ड भी चलता है, उनसे भी जानकारी ली जा सकती है कि आखिर किस तरह से बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में हमारे विरोधी थे। बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद अपने तय कार्यक्रम के अनुसार शनिवार को हजारीबाग कटकमदाग प्रखंड के बांका गांव पहुंची थी। दरअसल कुसुम्बा गांव में रेलवे स्लाइडिंग में प्रदूषण का जायजा लेने के लिए वे पहुंची थी। अगली बड़ी खबर, कोरोना की तीसरी लहर को लेकर तैयारी तेज, जल्द होगी 160 स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली। कोरोना के संभावित तीसरी लहर से राज्य को बचाए रखने के लिए सरकार की कोशिशों से स्वास्थ्य विभाग की दूसरी योजनाओं और अभियान के लिए मानव संसाधन की कमी न हो, इसका ख्याल रखा जा रहा है। इसी को लेकर डीडीसी की अध्यक्षता में हुई बैठक में रांची जिले के लिए NHM नेशनल हेल्थ मिशन के तहत 160 कर्मियों को नियुक्त करने का फैसला लिया गया है। डीडीसी विशाल सागर की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया कि 1 माह के अंदर विज्ञापन जारी कर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अगली बड़ी खबर, नमाज के बाद झारखंड विधानसभा परिसर में अब हनुमान चालीसा। बीजेपी विधायकों ने स्पीकर से अलग कमरा देने की मांग की। झारखंड विधानसभा सचिवालय के 2 सितंबर को जारी आदेश में कहा गया है कि नई झारखंड के विधानसभा भवन में कमरा नंबर TW 348 को नमाज पढ़ने के लिए आवंटित किया गया है। इस मुद्दे को लेकर ट्विटर वार शुरू हो गया है। बीजेपी के विधायक इसको लेकर लगातार हेमंत सरकार पर निशाना साध रहे हैं।
बीजेपी नेता बाबुल मरांडी ने ट्वीट कर कहा कि लोकतंत्र का मंदिर लोकतंत्र के मंदिर के रूप में ही रहना चाहिए। झारखंड विधानसभा में नमाज के लिए अलग कमरा आवंटित करना गलत है। हम इस फैसले के खिलाफ हैं। अगली बड़ी खबर, बच्चों को पोषण युक्त आहार देना हमारी जिम्मेदारी, जो भवानी। बता दें कि 1 से 30 सितंबर 2021 तक चलने वाले पोषण माह को लेकर रांची में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना सप्ताह मनाया जा रहा है। इसको लेकर शनिवार को मोरहाबादी मैदान में जागरूकता सह पोषण संकल्प दिवस का आयोजन किया गया। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की मंत्री जोहा मांझी ने कहा कि कुपोषण मुक्त समाज के लिए राज्य सरकार संकल्पित है। उन्होंने कहा कि जिले के सभी बच्चों को पोषण युक्त आहार देना हम सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। उन्होंने आंगनबाड़ी सेविका और दीदियों को अपने पोषण क्षेत्र में धात्री माताओं और बच्चों को पोषण युक्त आहार से संबंधित जानकारी देने और कुपोषण की जानकारी साझा करने का कहा। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के तहत छात्राओं को आच्छादित करते हुए अनुदान राशि का चेक दिया गया। अगली बड़ी खबर, पहली बार मां बनने पर दिया जाता है 5,000 का प्रोत्साहन राशि। खबर के मुताबिक प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के संबंध में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी श्वेता भारती ने बताया कि 5,000 रुपये की धनराशि पहली बार मां बनने वाली महिला को दी जाती है। पंजीकरण कराने के साथ ही गर्भवती को प्रथम किस्त के रूप में 1,000 रुपये, प्रसव पूर्व कम से कम एक जांच होने पर दूसरी किस्त में 2,000 रुपये और बच्चे के जन्म का पंजीकरण होने तथा बच्चे के प्रथम चक्र का टीकाकरण पूरा होने पर तीसरी किस्त में 2,000 रुपये दिए जाते हैं। भुगतान गर्भवती के बैंक खाते में ही किया जाता है। इस योजना का लाभ सभी सही पात्र लोगों को मिल सके, इसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था की गई है। योजना का लाभ लेने के लिए टीकाकरण कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पोस्ट ऑफिस का पासबुक, शिशु का जन्म प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। गर्भवती महिलाएं अपने निकटतम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अथवा मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में संपर्क कर सकती हैं। अगली बड़ी खबर, झारखंड हाईकोर्ट को मिलेंगे 5 नए जज, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दी मंजूरी। सभी राज्यों के हाईकोर्ट्स में जजों के खाली पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने देश के 12 हाईकोर्ट्स के लिए 68 जजों को नियुक्त करने के लिए उनके नाम की सिफारिश की है। इस कड़ी में झारखंड हाईकोर्ट के लिए भी 5 जज की नियुक्ति की सिफारिश की गई है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने झारखंड हाईकोर्ट के लिए 5 नए जज के नाम को मंजूरी दी है। 5 नए जजों की नियुक्ति के साथ ही झारखंड हाईकोर्ट में जज की संख्या बढ़कर 20 हो जाएगी। अगली बड़ी खबर, झारखंड में कोरोना के 11 नए केस मिले, 17 जिलों में मरीज न मिलने से राहत। झारखंड में कोरोना संक्रमण की गति पर फिलहाल नियंत्रण है। 3 सितंबर को जारी आंकड़ों के मुताबिक 73,268 सैंपलों की जांच में केवल 11 नए केस मिले हैं। वहीं वैक्सीनेशन की बात करें तो राज्य में पूरी गति के साथ लोगों को टीका लगाया जा रहा है। 3 सितंबर को राज्य के 1,735 सेंटर पर 1,65,000 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। इधर राज्य में 3 सितंबर को कुल 11 नए संक्रमित मिले हैं, जिसमें राजधानी रांची के 4 केस शामिल हैं। जमशेदपुर में 2, देवघर, धनबाद, गढ़वा, खूंटी, लोहरदगा में 1 केस मिला है। 17 जिले ऐसे रहे जहां कोई नया केस नहीं मिला है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 141 हो गई है। इधर रांची में लगातार कोरोना मरीजों की सबसे अधिक संख्या मिलने से स्वास्थ्य विभाग परेशान है। अगली बड़ी खबर, अंचल अमीन के रिक्त पदों पर नियुक्ति, 18 सितंबर को इंटरव्यू। जानकारी के मुताबिक रांची जिले के अंचलों में रिक्त अमीन के पद भरे जाएंगे। जिला प्रशासन ने इसकी तैयारी शुरू कर ली है। साक्षात्कार के माध्यम से आउटसोर्सिंग से यह अस्थायी नियुक्ति की जाएगी। 18 सितंबर को वॉक इन इंटरव्यू आयोजित होगा। इसके लिए आवेदकों को स्वलिखित आवेदन समाहरणालय ए ब्लॉक में अपर समाहर्ता कार्यालय कमरा नंबर 303 में जमा करना होगा। आवेदन के साथ शैक्षणिक और अन्य प्रमाण पत्र भी जमा करना होगा। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 14 सितंबर है। इस दिन 4 बजे तक आवेदन जमा कर सकते हैं। इसके बाद जमा नहीं होगा। इंटरव्यू भी इसी कार्यालय में 18 सितंबर को सुबह 11 बजे से होगा। इधर थर्ड वेव की आहट, पटना एम्स में कोरोना पॉजिटिव बच्ची की मौत। खबर पटना से आ रही है, जहां बिहार की राजधानी पटना एम्स में कोरोना से गुरुवार को 11 वर्षीय एक बच्ची की मौत हो गई। वहीं शुक्रवार को 4 साल की एक बच्ची को कोरोना से संक्रमित होने पर इलाज के लिए भर्ती किया गया है। एम्स कोरोना नोडल ऑफिसर डॉक्टर संजीव कुमार ने बताया कि पटना की 11 वर्षीय अरूही कुमारी की मौत कोरोना से हो गई। इससे पहले शुक्रवार को भी एक 4 वर्षीय बच्ची सिया को भी कोरोना के इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। अगली बड़ी खबर, कांके में आपसी विवाद में चली गोली, युवक की मौत। कांके इलाके में शनिवार की सुबह आपसी विवाद के दौरान एक युवक को गोली लग गई। युवक को रिम्स में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। कांके पुलिस का कहना है कि किसी बात को लेकर 2 गुट
के लोग आमने सामने हुए थे। किसी बात को लेकर विवाद हो गया और एक गुट की तरफ से फायरिंग कर दी गई। गोली लगने वाले युवक का नाम अभिषेक बताया जा रहा है। अगली खबर, वन नेशन वन राशन कार्ड। झारखंड के सिर्फ 376 लाभुक दूसरे राज्यों में ले सकेंगे योजना का लाभ। खबर के मुताबिक वन नेशन वन राशन कार्ड योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2020 को हुई थी। झारखंड में 49,65,335 परिवारों के बीच PHH राशन कार्ड है, जिन्हें प्रति सदस्य 5 किलो राशन कार्ड से मिलता है। वहीं अंत्योदय परिवार की संख्या 9,02,066 है। योजना का व्यापक प्रचार प्रसार नहीं होने के कारण पलायन करने वाले परिवार इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। राज्य के कई जिलों से हजारों ग्रामीण साल में 6 माह अन्य शहरों और राज्यों में रोजगार के लिए पलायन करते हैं। वैसे परिवारों को राशन कार्ड होने के बाद भी राशन नहीं मिल पाता। 31 अगस्त 2021 तक मात्र 367 लाभुकों को ही योजना का लाभ मिल सका है। यह आंकड़ा दूसरे राज्यों की तुलना में बेहद कम है। अगली बड़ी खबर, जेपीएससी ने जारी किए एडमिट कार्ड। 19 सितंबर को होगी परीक्षा, ऐसे करें डाउनलोड। झारखंड लोक सेवा आयोग ने संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। यह एडमिट कार्ड 7वीं से 10वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के लिए जारी किया गया है। बता दें कि परीक्षा 19 सितंबर को होने वाली है। अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड के साथ ही परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड झारखंड लोक सेवा आयोग के डायरेक्ट लिंक https://onlinejpsc.com/jpcombine/login.php से डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ अनिवार्य है, जिसके बाद अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।